हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स सूत्र। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। दो तरह की क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ प्लस डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया जैसे मास हो गया, हमारा मास हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, इन क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर का अगर एग्जांपल लें तो हमारा फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, बहुत सारे एग्जांपल है। इनमें क्या होता है? इनमें डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन का अपना एक अलग ही रोल होता है। जैसे सिंपली मैं कोई ये बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, और इस बॉडी को मैं मूव करा के यहाँ लाना चाहता हूँ। जब मैं इस बॉडी को मूव करा के A पॉइंट से B पॉइंट तक लाना चाहता हूँ तो मुझे इस बॉडी पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना होगा। यदि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी इधर मूव करेगी, ऊपर वाली डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी ऊपर मूव करेगी। तो डायरेक्शन का एक अपना अलग ही रोल होता है। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों होती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से कराते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? सिंपली तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपली ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सिंपली एक एरो बना के वेक्टर को रिप्रेजेंट कराते हैं, जिसमें ये वाला जो पार्ट है इसका ये वाला पार्ट ये कहलाता है टेल। ठीक है, और इस वाले पार्ट को कहते हैं हेड। और ये जो लेंथ होती है A पॉइंट से B पॉइंट तक की, ये कहलाती है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जो AB लेंथ होगी, AB लेंथ ये कहलाती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और जो एरो होता है, सिंपली ये एरो ये कैसे रिप्रेजेंट कराता है? ये कराता है डायरेक्शन को। डायरेक्शन उस वेक्टर की किस डायरेक्शन में है वो वेक्टर, उसे रिप्रेजेंट कराता है। ठीक है, दूसरा, अब जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम लिखेंगे तो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कराते हैं F, उसके ऊपर ये छोटा सा वेक्टर बना दिया एरो। ए क्वांटिटी को, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी उनके ऊपर एक छोटा सा एरो बना देंगे। जैसे वेलोसिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी का एरो बना देंगे छोटा सा। ठीक है, ये तो हो गया रिप्रेजेंट कराने का तरीका वेक्टर क्वांटिटी को। और अगर इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कराना है तो मैग्नीट्यूड को, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को रिप्रेजेंट कराने का तरीका। अगर हमें मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कराना है तो मैग्नीट्यूड को हम सिंपली FAB इस तरह से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, या F वेक्टर को मॉड के अंदर इस तरह से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कराने का, अगर मैग्नीट्यूड हमें लिखना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कराने का एक ये भी तरीका होता है। अब वो हम जानेंगे वेक्टर में कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। सिंपली कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? तो कोलिनियर वेक्टर कौन से होंगे? जो वेक्टर एक ही लाइन में होंगे। एक ही लाइन का मतलब सिंपली मैंने जैसे एक वेक्टर ये बनाया, दूसरा वेक्टर ये बना दिया मैंने ये। ठीक है, तो ये वेक्टर दोनों क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर। या फिर वेक्टर कैसे हो? पैरेलल हो दोनों। सिंपली एक वेक्टर मैं ये बना दूं और एक वेक्टर मैंने ये बना दिया ये, तो ये वेक्टर भी, दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? ये भी कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। तो कोलिनियर वेक्टर जो वेक्टर एक ही लाइन में हो या फिर एक दूसरे के पैरेलल हो, वो वेक्टर क्या कहलाते हैं? कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन भी सेम, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। अपोजिट मतलब इस तरह से। ठीक है, तो ये वेक्टर भी कैसे होंगे? कोलिनियर वेक्टर होंगे। तो वेक्टर ABC, ये तीनों वेक्टर कैसे होंगे? कोलिनियर वेक्टर होंगे। AB भी कोलिनियर होगा, BC भी कोलिनियर होगा, CA ABC, ये तीनों वेक्टर। डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है वेक्टर की, या वेक्टर एक ही लाइन में हो या फिर एक दूसरे के पैरेलल हो, तो वो वेक्टर क्या कहलाते हैं? कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर के बारे में। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? अब पैरेलल वेक्टर को किस तरह से दिखाएंगे? जैसे सिंपली एक वेक्टर ये हो गया, ठीक है,
इसी के पैरेलल में दूसरा वेक्टर बना दिया सिंपली ये, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर में क्या करना है, हमें डायरेक्शन दोनों वेक्टर की सेम होनी चाहिए, ठीक है, और एंगल उनके बीच का क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। सिंपली आप देखेंगे इस बार इस वेक्टर जो ब्लैक कलर से बनाया है, इस ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या है, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री होना चाहिए। एंगल 0 डिग्री होना चाहिए इन दोनों के बीच और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो वो कहलाते हैं हमारे पैरेलल वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से आते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, सिंपली कोई वेक्टर होगा, जैसे मैंने ये वेक्टर बनाया, एक वेक्टर ये लिया, दूसरा एक वेक्टर ये लिया, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, मतलब जो एंगल दोनों वेक्टर के बीच का होगा वो क्या होगा, पाई, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट होगी दोनों के बीच में, यानी कि एंगल पाई होगा, तो वो कहलाएंगे हमारे एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। इसके बाद आता है इक्वल वेक्टर, क्या होते हैं हम पढ़ेंगे, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो कोई भी दो वेक्टर है, दो वेक्टर इक्वल तभी कहलाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो प्लस डायरेक्शन भी सेम हो। सिंपली दिखाता हूं मैं, इस तरह से एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम हो। यहाँ पे ये वेक्टर आप देख रहे हैं उनकी लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, मतलब एक वेक्टर मैंने बोल दिया ए बी, दूसरा वेक्टर बोल दिया बी सी, कुछ भी बोल दिया, ठीक है। तो इनके आप देख रहे हैं लेंथ भी इनकी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर। इन वेक्टर को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर, अगर उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। लिखने का तरीका इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ये कब होंगे, जब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, मतलब ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी होगा तब, और इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी, तो ये क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो दो वेक्टर इक्वल कहलाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम होगी। दूसरा एक आता है नेगेटिव वेक्टर, का होता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, सिंपली कोई वेक्टर हमने यहाँ पे बनाया, सपोज करिए ये, ठीक है। अब ये इस वेक्टर का नाम कोई दे दिया हमने, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, ए वेक्टर है। अब हमें माइनस ए वेक्टर बनाना है, माइनस ए वेक्टर कैसे बनाएंगे, इस वेक्टर का नेगेटिव, तो माइनस ए वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपली इसको पाई एंगल पर रोटेट करा देते हैं, सिंपली इसी वेक्टर को। तो पाई एंगल पर जब रोटेट करा देंगे इस वेक्टर को, तो ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से, सॉरी इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए दोनों वेक्टर का, बस मैग्नीट्यूड अगर सेम है, मैग्नीट्यूड ये वाला वेक्टर अगर बी आ गया, ठीक है, तो ए का और बी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब ए इक्वल टू बी, और इनके बीच का एंगल कितना हो, पाई, ठीक है, थीटा कितना होगा, पाई। तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर ए का, ठीक है। ये वाला जो बी होगा वो क्या होगा, -1 के इक्वल होगा, बी बराबर हम -a लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, पाई डिग्री, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू बी, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, ए वेक्टर का अपोजिट -a वेक्टर, ठीक है। और आता है फिर कोप्लेनर वेक्टर, क्या होते हैं, यहाँ पे बढ़ेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर, प्लेन आप देख रहे हैं, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये प्लेन हो गया, ठीक है। तो इस प्लेन में मैं जितने भी वेक्टर बनाऊंगा, ठीक है, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ठीक है, एक वेक्टर ये हो गया, तो इस प्लेन में जितने भी सारे वेक्टर मैं बनाऊंगा वो सारे के सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर, मतलब एक ही प्लेन में जितने वेक्टर हों वो सारे वेक्टर क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कराने का तरीका समझ लीजिए, पहले किस तरह से रिप्रेजेंट कराते हैं, इस तरह से, कोई वेक्टर जैसे ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसे एक कैप से डिनोट कराते हैं, ठीक है। ये कैप, ये क्या कहलाएगा हमारा यूनिट वेक्टर, इसके ऊपर कैप लगा दें, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ए कैप की, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। मॉड ए को या तो ए लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, ए किसके इक्वल है, ए क्या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो मैग्नीट्यूड को चाहे इस तरह से लिख लें या फिर
ए वेक्टर लगा के मॉड ए, इस तरह से, ठीक है। तो ए कैप को डिनोट कराने का तरीका हो गया, ए कैप को किस तरह से लिखेंगे, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ठीक है। इसे ए कैप पढ़ते हैं ए के ऊपर। अब कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर की विल बी सेम एज द वेक्टर फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन, ठीक है। तो यहाँ पे ए कैप क्या है, एक वेक्टर है, मतलब यहाँ पे इसे ए कैप को हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर, ए कैप को इस तरह से, ए वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर ए कैप इनटू ए, ठीक है। तो एक ए कैप क्या है, वेक्टर है, वेक्टर बराबर, और ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई, और ए कैप क्या है, ए कैप किसको बताता है, डायरेक्शन को, डायरेक्शन को, ठीक है। तो वेक्टर बराबर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने कुछ यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रखे हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, जो कि बहुत हेल्प करेंगे हमारे किसी भी पॉइंट पर जब हम पहुंचेंगे मूव करा के, तो उस पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में किस तरह लिखा जाएगा। तो उसके लिए आई कैप, जे कैप, के कैप ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, यूनिट वेक्टर हैं। अच्छा, आई कैप क्या होता है, आई कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह से जे कैप होगा, जे कैप क्या होगा, जे कैप होगा यूनिट वेक्टर अलोंग बाई डायरेक्शन, ठीक है। जो जे कैप होगा यूनिट वेक्टर अलोंग बाई डायरेक्शन। के कैप होगा सिंपली, के कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो होगा, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, लेंथ कितनी हो, 1 हो, 1 यूनिट, यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, यहाँ पे लिख देंगे मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 यूनिट हो, तो वो क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर। अब सिंपली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वेक्टर किस तरह से इसका यूज, आई जी कैप का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लिए मैंने, मैं एक्सिस को बना लेता हूँ, जैसे ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली अपनी, ठीक है। इसे मैं नाम दे देता हूँ, ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, ये होगी जेड एक्सिस, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल था जो स्टार्टिंग में ओरिजिन पे था, फिर वो एक्स एक्सिस पे गया, एक्स एक्सिस पे गया 5 मीटर, ठीक है। वाई एक्सिस पे फिर गया 3 मीटर, और उसके बाद जेड एक्सिस पे गया 2 मीटर, ठीक है। तो ये कोई पी पॉइंट होगा, पार्टिकल ओरिजिन से चला, ओरिजिन से चल के यहाँ, तो कहीं स्पेस में यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। 3D में है, तो 5 एक्स एक्सिस पे चला 5, वाई एक्सिस पे चला 3 मीटर, और जेड एक्सिस पे कितना चला, 2 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर बनेगा, ये वाला। अब इस वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, वो हम किस तरह से जानेंगे। ये वाला पॉइंट हमारा होगा P, ये वाला पॉइंट होगा ओरिजिन। तो OP वेक्टर को हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो OP वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, वेक्टर है तो हमें डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करानी होगी, तो हम लिखेंगे 5, ये एक्स एक्सिस पे चला तो आई कैप, आई कैप किसी, अब इसकी डायरेक्शन को दिखाएगा कि 5 हम किधर चले, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, प्लस के 3, अब 3 किधर चले, वाई डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप, मतलब जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे कैप का डायरेक्शन को दिखा रहा है कि 3 मीटर किधर चला है, वाई डायरेक्शन में, प्लस ऐसे सिंपली लिखेंगे 2 के कैप। तो ये हमारा होगा ओपी वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को निकालने का तरीका क्या है, आई कैप जे कैप का यूज समझ आ गया, एक आई कैप जे कैप के कैप को हम यूज कहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब एक सिंपल में 2D में वेक्टर ले लेता हूँ कोई, ठीक है। जैसे एक दूसरा वेक्टर, दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट P1, ठीक है, पॉइंट P1 ले लिए मैंने, और ये एक दूसरा वेक्टर हो गया। ये केवल पॉइंट P1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 × 3, ठीक है। तो जो OP1 वेक्टर होगा मेरा, OP1 वेक्टर, इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है, ये लिखूंगा। ये आ गया मेरा OP1 वेक्टर, ठीक है। अब ये वेक्टर आ गया, अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालूंगा, मैग्नीट्यूड को सिंपली OP1 से लिख दूंगा, या फिर OP1 के ऊपर वेक्टर और इसे मॉड में बंद कर दूंगा, ये हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका देखिए, मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपली हमें OP1 की लेंथ निकालनी है कि OP1 कितनी लेंथ का है। तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। अब आप देखिए इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ
पी, पी नहीं, पी तो ऊपर होगा, ये क्यू बोल देता हूँ इस पॉइंट को। तो ओ P1 Q, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ट्रायंगल ओ P1 Q। ये ट्रायंगल देख राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ओ P1 का स्क्वायर, ओ P1 का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस P1 Q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है ओ क्यू ये वाली लेंथ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे कितना चला था, 4 का स्क्वायर प्लस P1 Q कितना है 3, वाई एक्सिस पे 3 चला है, ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस 9 25। ठीक है, तो ओ P1 का स्क्वायर कितना आ गया 25, ओ P1 का स्क्वायर 25। तो ओ P1 की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो कितनी आएगी, ओ P1 5 आएगी। ठीक है, तो ओ P1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया इसका। ठीक है, अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर इसका, ओ P1 का यूनिट वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर का ओ P1 का यूनिट वेक्टर मतलब ओ P1 के ऊपर कैप लगा दूंगा। तो ओ P1 के ऊपर कैप लगाने के बाद इसका फार्मूला क्या था, ओ P1 वेक्टर अपॉन ओ P1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यही था। तो ओ P1 वेक्टर मतलब ये यूनिट वेक्टर आ गया इसकी डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर के लिए ओ P1 लिखूंगा 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, इसे 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। ये सिंपली क्या आ गया, यूनिट वेक्टर ओ P1 के ऊपर कैप। तो ये मेरा यूनिट वेक्टर आ गया। तो यूनिट वेक्टर निकालना सीख गए, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालना सीख गए, वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से कराते हैं वो सीख गए। अब इसका एक जनरल फार्मूला लिख देते हैं, जनरल फॉर्म में हम इसे किस तरह से लिखेंगे, मैं प्रोजेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इन्हें इसे जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म में याद करने के लिए जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम कोई वेक्टर मान लेंगे इस तरह से आर वेक्टर। ठीक है, एक्स आई कैप जो ओपी वेक्टर था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकला है, तो सिंपली आर से रिप्रेजेंट करा देंगे या फिर आर वेक्टर इसे मॉड में बंद कर देंगे, ये मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला सिंपली क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी का अगर यूनिट वेक्टर लिखना है आर कैप, तो आर कैप को किस तरह से लिखूंगा, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। ठीक है, आर वेक्टर मेरा कितना था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इसे डिवाइड कर दूंगा मैं अंडर रूट इसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड कितना था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड से मतलब है सिंपली उस वेक्टर की लेंथ कितनी, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर निकल आएगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर था। ठीक है, जैसे आर कैप मैंने निकाला है, तो आर कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा आर वेक्टर होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो सिंपली मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं पहले, सॉरी ये हो गया मेरा वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया मेरा, और यहां पे कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1। ठीक है, तो ये P पॉइंट है, इसका मुझे पोजीशन वेक्टर निकलना है। ये हो गया ओरिजिन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस हो गई। ठीक है, तो P पॉइंट का मैं पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो OP हो जाएगा। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OP। तो OP वेक्टर को जब मैं लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा, x1 आई कैप। ठीक है, जब भी पोजीशन लिखेंगे तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है,
अब ऐसे ही एक पॉइंट कोई और होगा, यहाँ पे Q पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने x2, y2, z2 है, ठीक है। तो OQ को किस तरह से लिखूंगा मैं, OQ वेक्टर को, OQ वेक्टर कितना हो जाएगा, x2 i कैप, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है, y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। तो ये तो होगा हमारे क्या, पोजीशन वेक्टर, ये OP और ये क्या होगा, OQ, ठीक है। अब मुझे लिखना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किस तरह से लिखूंगा, ये वाला वेक्टर जो होगा, ये वाला वेक्टर कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये वाला वेक्टर जो PQ वेक्टर हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर मैं D से लिखूंगा तो D वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर बराबर OQ वेक्टर, ठीक है। यानी कि OP प्लस PQ बराबर OQ, ठीक है। और जो PQ वेक्टर को मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दिया हूँ, इसे D से अगर डिनोट करा देंगे तो D बराबर क्या होगा, OQ माइनस D वेक्टर को लिखूंगा D वेक्टर बराबर, वेक्टर लगा दें इसके ऊपर, वेक्टर क्वांटिटी, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ठीक है। ये क्या होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। आगे वेक्टर का एडिशन पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा ये किस तरह से लिखा गया है, D वेक्टर बराबर OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, क्योंकि सिंपली जब एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर ये है तो इस वेक्टर दोनों को अगर जोड़ते हैं, अगर ये वेक्टर A है ये वेक्टर B है तो इनको इस तरह से जोड़ते हैं। आगे वेक्टर का एडिशन में पढ़ेंगे तो लिखना है, तो ये C वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर क्या आ गया, C वेक्टर। इसी तरह से OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर बराबर OQ वेक्टर आया, वो वेक्टर के एडिशन में ही समझ आ जाएगा, अगर ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो, ठीक है, वो आगे समझ आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पोजीशन वेक्टर पढ़ लिए एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जान लिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि वेक्टर, कोई वेक्टर इक्वल था, ठीक है, जैसे ए वेक्टर को कंप्लीटली जीरो कब होगा, कोई वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे A i कैप प्लस B j कैप प्लस Z k कैप, ठीक है। अब मैं बोले ए वेक्टर अगर जीरो होगा, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो ये जीरो तभी होगा जब इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट का मतलब आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और जेड मतलब के कैप का कोफिशिएंट जेड है, ये सारे के सारे क्या हो, जीरो हो। ए बराबर बी बराबर जेड इक्वल टू जीरो, ये सारे कोफिशिएंट जब इंडिविजुअली जीरो होंगे तभी ये वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, ठीक है, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, मैं ले लेता हूं यहाँ पे सिंपली ए वेक्टर बराबर A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 A1 B1 C1 के कैप, ठीक है। ए बी सी ले लेता हूं यहाँ पे, सी ए बी सी, ठीक है। C1 के कैप, एक वेक्टर ए ले लिया, दूसरा बी वेक्टर है, बी वेक्टर को मैं लेता हूं A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर जी कब इक्वल वेक्टर होंगे, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, ठीक है। तो इक्वल तभी होंगे जब इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट, जैसे आई कैप का A1 A2 के बराबर होगा, ठीक है। ये इंडिविजुअल कंपोनेंट जब बराबर होंगे, B1 बराबर क्या होगा हमारा B2 और C1 बराबर क्या होगा C2, जब ये इंडिविजुअल कंपोनेंट बराबर होंगे तब ये दो वेक्टर क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे, डायरेक्शन तो इनकी सेम हो ही गई, ठीक है। अब इसके अलावा हम एक एग्जांपल अब करते हैं और, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक पार्टिकल है जो इनिशियली किसी पॉइंट ए पर है, ठीक है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट उन्होंने दे दिए 2, 4, 6, ठीक है। कोई पार्टिकल था वो इनिशियली ए पॉइंट पे था, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देंगे 2, 4, 6, ये मीटर में यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर ले लेते हैं, ठीक है। ये मूव करके फाइनली बी पॉइंट तक पहुंचा, एक कोई पार्टिकल था ए पॉइंट पे था स्टार्टिंग में, ये मूव करके बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। तो बी पॉइंट पे पहुंच गया मूव करके, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए हैं, कोऑर्डिनेट कितने 3, 2, -3, ठीक है। ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। तो कह रहा है कि राइट द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। हमें क्या लिखना है, इनिशियल वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर
और क्या लिखना है हमें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये तीनों चीज लिखनी है। तो इनिशियल वेक्टर को हम लिखेंगे, इनिशियल वेक्टर को किस तरह से लिखेंगे, तो इनिशियल वेक्टर को मैं लिखता हूँ ए वेक्टर। ए वेक्टर इनिशियल वेक्टर है, तो इसे सिंपली कैसे लिखेंगे, 2i कैप, ये x डायरेक्शन में चला है, फिर 4 यूनिट किधर चला है, y डायरेक्शन में, फिर k कैप z डायरेक्शन में 6 यूनिट चला है। ठीक है, इसी तरह से फाइनल वेक्टर होगा हमारा b वेक्टर। b वेक्टर को किस तरह से लिखेंगे हम, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ठीक है, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर b है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर a है। ठीक है, तो b वेक्टर में से a वेक्टर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। b वेक्टर कितना था, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, इसमें से a वेक्टर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 4j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d। d बराबर 3, ये आ गया i कैप माइनस 2j कैप माइनस के 9k कैप। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया और पोजीशन वेक्टर भी हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, अब हम पढ़े, अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, पेज ऐड कर लेता हूँ। अब कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ये एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन में करेंगे डिटरमाइन ए वेक्टर। ठीक है, डिटरमाइन ए वेक्टर which when added to the resultant of a वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू दे दीजिए 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, एंड b वेक्टर की वैल्यू दे दी 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप, गिव्स यूनिट वेक्टर along y डायरेक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना है डिटरमाइन वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट में ऐड करना है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो करा है इसमें किस वेक्टर को ऐड करें। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे, एक्स वेक्टर हो गया हमारा। तो करेंगे डिटरमाइन ए वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसके रिजल्टेंट में क्या वेक्टर ऐड करें कि हमें यूनिट वेक्टर मिले किसके अलाउंग, वाई डायरेक्शन के। तो वाई डायरेक्शन के अलाउंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, पढ़े थे अभी, जे कैप। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें क्या मिल जाए, जे कैप। तो हमें एक्स वेक्टर है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसे सिंपली कर देंगे 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। ए वेक्टर की वैल्यू रख दी, प्लस बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 3i कैप माइनस के 5j कैप माइनस k कैप। ठीक है, प्लस x वेक्टर बराबर j कैप। ठीक है, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव लिख लो, प्लस वाई डायरेक्शन। ठीक है, प्लस वाई डायरेक्शन के अलावा क्या हो जाएगा, j कैप। तो इसे जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 5i कैप प्लस ये होगा 0j कैप। ठीक है, और ये माइनस के 2k कैप प्लस x वेक्टर बराबर j कैप। तो x वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी j कैप माइनस के 5i कैप प्लस के 2k कैप। ठीक है, तो इसे सिंपली हम क्या लिख लेंगे, x वेक्टर को माइनस के 5i कैप प्लस के j कैप प्लस के 2k कैप। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x वेक्टर। तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।